नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के आज के दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। रात के 10:53 हो चुकी है। 4 अगस्त यानी कि कल दिन कैसा जा सकता है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और आपको ये समझना होगा कि 2 दिन से निफ्टी धड़ाधड़ गिरा है, थोड़ी सी डैम्पनेस है मार्केट में, सेंटिमेंट्स यहाँ वहाँ होंगे, तो देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ बाइंग ऑल्सो। ठीक है, 4 तारीख यानी कि कल क्या होगा, लेट्स हैव ए लुक एट इट। आज जो निफ्टी की परिस्थिति थी वो पहले डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में मैंने आपको कहा था कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाले लोग ये जो किजुन है, मतलब कि बेसलाइन जिसको हम कहते हैं, अगर उसके नीचे प्राइस बंद हो जाए तो आप पोजीशंस को काट सकते हो। तो आज जो है वो एग्जैक्ट वहां खत्म हुई है पोजीशन, या आपकी कैंडल थोड़ा सा नीचे चली गई फिर वहीं आई और वहीं रुक गई, तो आज अगर नहीं काटा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत की एक बात ये है कि हाई बनाया 9976 का, उसके आजू बाजू का ही होगा, और अब हम लोग 9 बोला मैंने, 19 की जगह 19970 के इर्द गिर्द का हाई बना के निफ्टी 19374 के करीब बंद हुआ है और लो था 19301। ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट गिर चुका है निफ्टी। 300 एंड हाँ, तो 650 पॉइंट के करीब नीचे गिर चुका है। यहाँ पर ये जो है ब्लू लाइन जिसको हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं, वो लाइन आने वाले दिनों में शायद ये लाल लाइन को काट देगी। तो अगर ये काट देगी तो ये रिवर्सल तो नहीं है, बट ये बेरिश सिग्नल है इन अ बुलिश जोन। ये बुलिश जोन है, ग्रीन कलर का आगे क्लाउड एंड ऑल ऑफ इट, ये बुलिश है। किस तरह से इसको बुलिश और बेरिश माना जाता है उसका एक सेशन हमने किया था, कैसे हम ट्रेड लेते हैं उसका उसका वीडियो ये वाले लिंक में ऐड हो जाएगा, ये वाले डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। डेली टाइम फ्रेम चार्ट थोड़ा सा खराब हुआ है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। कल अगर कैंडल यहाँ नीचे बंद होती है कहीं पे भी तो आपको निकल जाना चाहिए आपके ट्रेड से, अगर आपका मध्यम अवधि का कोई आउटलुक है तो। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं निकलना चाहिए था, मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। ओके, अब 1 घंटे में चलते हैं। 1 घंटे में आज 6 कैंडल बनी होगी प्रिसाइसली। आगे का क्लाउड लाल हो चुका है। हमेशा बड़े ट्रेंड्स छोटे ट्रेंड में से ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। छोटे ट्रेंड जो होते हैं वो बड़े ट्रेंड में परिवर्तित होते हैं, तो वो एक्स्ट्रापोलेट होते हैं। अब यहाँ पर ये लाल कलर का 1 घंटे वाला जो ट्रेंड है वो यहाँ लाल हुआ तो वहां पर इसकी असर होगी ही, चाहे छोटे प्रपोर्शन में हो लेकिन होगी। इसके आगे इसके हम मतलब 1 घंटे से छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे 15 मिनट में, तो ये आपको लाल पोर्शन ज्यादा बड़ा दिखेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसकी असर तो होगी ही आगे। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो आज किसी ने शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर एक मौका था। एज पर इचिमुकु की हमारी जो सिस्टम है उसके हिसाब से यहाँ पर एक मौका था, और अगर उसने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया होता विथ स्टॉप लॉस ऑफ, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस है उसका, और 1:1.40, लगभग 1:1.40 का टारगेट मीट भी हो गया एक ही दिन में। लो कितने पॉइंट मिलेंगे, 223। ये एक दिन का नहीं होगा, ये 2 दिन का ओवरलैप होगा, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये देखिए इतना बड़ा, व्हेन वी लुक एट दिस इट इज सच अ बिग डिफरेंस। ठीक है, तो आपके सामने ही है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो लाल कैंडल है उसमें आपको पैसा मिल चुका है, 1:1.4, 1:1.1, 1:1.4। हाँ, तो आप देखिए किस तरह से ये बड़ी टाइम फ्रेम्स में आपको दिखते हैं ट्रेंड्स। ओके, अब ये तो लाल हो चुका है तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कल उठ के यहाँ पे बाइंग नहीं करने लगना है। ये 1 घंटे में जो ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा शांति बनाए रखनी है। हो सकता है ये बहुत बड़े ट्रेंड की शुरुआत हो जो सदर्न डायरेक्शन में हो, तो बी केयरफुल, डोंट गेट इनटू एनी ट्रेड्स। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इमीडिएटली नहीं, 1 घंटे में तो नहीं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आ गए हम। 15 मिनट में मैं जैसे कहा आपको, ग्रीन रेड, देखिए यहाँ पे रेड का पोर्शन बहुत बड़ा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड।
अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 15 मिनट्स इज अ डिसाइसिव थिंग। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी टाइम फ्रेम्स ना जो होती है 1 मिनट 5 मिनट, उसको उस टाइम फ्रेम्स में 15 मिनट वाले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो ये उनकी सुपर टाइम फ्रेम है, बहुत एप्लीकेबल होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इसका स्विंग हाई था, अब ये स्विंग हाई जो है ये 100%, ये स्विंग लो था, तो आप 100% रिट्रेस हो चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ, उसके नीचे वाले स्विंग लो में चले जाएंगे हम। ये हम अब ये स्विंग लो में आ गए। अब ये स्विंग लो को अगर ये वेव थियरी फॉलो करती है तो आपका अभी भी थोड़ा नीचे जाने का बनता है, और वो कहां तक बनता है, यहाँ पर 19,152। और अगर लेट्स से यहीं से प्राइस मोड़ने की कोशिश करे तो आप 19,316 से वापस मुड़ जाओगे। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी क्या है, तो बोले अगर यहां से और नीचे सरकती है प्राइस, कल लेट से गैप डाउन ओपनिंग होती है और सरकती है, तो आपको एक बात समझनी होगी 19,148 तक आएगी प्राइस और वहां से मुड़ जाएगी। ये भी पक्की बात है, दिक्कत नहीं है, यहां से तो मुड़ना ही है उसको। अगर तो प्राइस कल यहां नहीं आती है, यहीं से लेट से 100% से ही मुड़ जाती है, तो कहां जाएगी प्राइस, तो आपको प्राइस का जो फाइनल टारगेट होगा वो लगभग ये होगा, इन द रिवर्स डायरेक्शन 38% वाला जो है वो यहाँ 19,730 तक प्राइस जाएगी। और एक दिन में शायद नहीं चली जाएगी, धीरे धीरे करके जाएगी। ओके, तो हमारे लिए क्या पड़ा है, हमारे लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट। और ये यहाँ पे 3 दिन क्यों लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि आप 400 पे हो, एक दिन में 300 पॉइंट शायद ना चले, 2 दिन में काटे। तो आपको मान लेते हैं कि आपका ये बॉटम बन चुका है आज, ठीक है। तो आपका स्विंग हाई क्या था, प्राइमरी स्विंग हाई, एक ही स्विंग हाई ये था। तो आपके कहाँ कहाँ लेवल बन रहे हैं, आप अगर कल गैप अप ओपनिंग करते हो तो आपकी ओपनिंग लेट से होगी 19,429। उसके बाद का लेवल जो होगा वो होगा 19,500। उसके बाद का लेवल होगा 19,580 और उसके बाद का लेवल होगा 19,640। अब ये 19,640 वाला जो एक लेवल है, यहां पर आपको हाईएस्ट, यहां पर हाईएस्ट सेलिंग प्रेशर आएगा ये वाले जगह पे। क्यों, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऊपर के डिग्री वाला जो 61% है वो 19,733 है, और उसके नीचे की डिग्री वाला जो है वो 19,645 है, और उसके अलावा के मैं आपको लेवल्स दे चुका हूँ। और अगर नीचे प्राइस सरकती है तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज 19,151 से ये रिवर्स हो जाएगी प्राइस। तो ये 15 मिनट का था। 5 मिनट में अगर चलेंगे तो डिस्कशंस तो हम ढेर सारे कर सकते हैं, बट याद रखिएगा यहीं से प्राइस मुड़ेगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अभी क्या दिख रहा है राइट नाउ, राइट नाउ जो 5 मिनट में हमें दिख रहा है उसके हिसाब से लेट्स से अगर प्राइस यहां से मुड़ती है तो इसको मान के चलते हैं कि आपका इमीडिएट हाई या लो यही था, तो वापस वही चीज जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया बॉक्स, वही वाले आपके लेवल्स होंगे। 19,654 पे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा और आप चलोगे तो फर्स्ट लेवल आपका जो होगा वो होगा 19,429, दूसरा होगा 19,518, तीसरा होगा आपका 19,577 और चौथा जहां पे आपको सेलिंग प्रेशर आएगा वो होगा 19,648। अगर तो यहां से प्राइस को नीचे जाना है, लेट्स और नीचे जाना है, चलो देख लेते हैं तो क्या होगा। तो हमारे पास दो लेवल्स थे, एक ये लेवल है जिसको प्राइस अभी फॉलो करके नीचे जा रही है, उस हिसाब से भी प्राइस को ये वाले जोन में आना होगा जो है 19,188 वाला जोन, और उसके नीचे है एक और जोन 19,150 वाला। तो एक बात निकल के आ रही है दो अलग अलग एंगल से कि द मोमेंट प्राइस विल गो टू 19,190, उससे जब नीचे जाने की कोशिश करेगी तो वहां पर जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और बाइंग प्रेशर आएगा। ये सारी चीजें एक सेकंड में हवा में उड़ सकती है कल, हाँ? एक बात याद रखिएगा, अगर तो गैप डाउन ओपनिंग हो और गैप डाउन में 19,148 को ही पार करके नीचे चली जाए प्राइस, ऐसा भी हो सकता है। उस सिलसिले में जो है आपका प्राइस का जो टारगेट हो जाएगा नीचे की ओर 18,824। बट इतनी बड़ी गैप डाउन होने की मेरे को गुंजाइश कम लग रही है क्योंकि 2-3 दिन से दबादब सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और
स्टॉप लॉस जो होगा वो आपको 1 डिग्री रिवर्स 25 पॉइंट ऊपर लेके चलना है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, ये याद रखिए। कल से मैं आपको ऐसा होगा तो स्टॉप लॉस भी देना शुरू कर दूंगा। इसी के साथ कल मिलेंगे, आज का सेशन यही खत्म, कल मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।